खुशबू सिंघल और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। चंद्र प्रकाश सिंह जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हिंदी विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से और लखनऊ समिति अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति लखनऊ की ओर से उनके संयुक्त तत्वावधान में हमने एक दिवसीय संगोष्ठी का आज आयोजन किया और इस संगोष्ठी में लगभग 60 से ऊपर प्रतिभागी और श्रोतागण मौजूद रहे। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सरोज कौशल जी ने की। संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में थे पद्म भूषण डॉक्टर माणकलाव जी, नारायण सिंह जी माणकलाव, और इसका स्वागत उद्बोधन हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर महिपाल सिंह जी राठौड़ ने दिया और इसमें हमारे विभाग के शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए और कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर फत्ताराम जी नायक ने भी अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और इस कार्यक्रम के अंत में विधिवत समापन दिया हमारे ही विभाग के साथी सहायक आचार्य डॉक्टर प्रेम सिंह जी ने। मैं इस कार्यक्रम की सचिव डॉक्टर मीता सोलंकी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के इस हिंदी विभाग का मैं पूर्व छात्र हूँ। यहीं से मैंने एमए किया, यहीं से मैंने पीएचडी की और आज इस विभाग में पुनः शिरकत करने के लिए इन्होंने जो बुलाया उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज जो विद्यार्थियों ने पेपर पढ़े उससे लगता है कि इस विभाग में प्रतिमाएँ हैं और वो एक दिन शिखर को पहुँचेगी, ऐसी मेरी कल्पना है। कवि डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह के साहित्यिक अवदान को लेकर के एक दिवस की ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण डॉक्टर नारायण सिंह माणकलाव पधारे, जो कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह के विद्यार्थी रहे। हमारी अधिष्ठाता प्रोफेसर सरोज कौशल मैडम भी पधारी और हिंदी विभाग के आचार्यगण, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित थे। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह हिंदी के छायावाद के अंतर्गत एक उन्नायक और आधार स्तंभ कवि हैं। उनकी साहित्यिक योगदान को लेकर के एक नए रूप में उन रचनाओं को पढ़ने, लिखने और उन पर शोध करने का एक नया साहित्यिक आंदोलन खड़ा हुआ है। उसी के क्रम में ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई है, जिसमें सभी पधारे। मैं उन सभी साहित्यिक जनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सो जाए चिर चंचल समीरण, देव तुम फिर भी रहोगे और सब तुम में रहेंगे। तुम रहोगे, हम रहेंगे, देव तुम फिर भी रहोगे। ऐसे लेखक को हम आज याद कर पाए और आज हम सभी की ओर से उन्हें पुनः श्रद्धांजलि। अब मैं कार्यक्रम के विधिवत समापन और धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूँ हिंदी विभाग की हमारे साथी सहायक आचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को कि वे मंच पर आए और कार्यक्रम का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें। महाकवि कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी का साहित्यिक अवदान विषय पर जो एक दिवसीय और एक सत्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन आज हुआ है यहाँ पर, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पद्म भूषण डॉक्टर नारायण सिंह जी माणकलाव साहब, आप मुख्य अतिथि के रूप में मंच को सुशोभित कर रहे हैं। पूर्व सांसद हैं आप राज्यसभा से। सर्वप्रथम मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी को साक्षात एक गुरु के रूप में देखा है, उनसे शिक्षा ली है और गुरु शिष्य की जो एक परंपरा है उसका निर्वहन आपने अपने जीवन में किया है। बहुत अच्छे संस्मरण आपने सुनाए और आपके संस्मरण सुनकर के ये हमें प्रतीत हुआ कि एक अच्छा वक्ता क्या होता है और किस तरह से वो मंच पर आकर के पूरी सभा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आपने ये कहा कि गुरुजी ने बहुत आग्रह किया कि भाई मेरा विद्यार्थी है वो हिंदी की इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं और उसी प्रयास में आपने उनके मन को रखते हुए थोड़े दिनों तक ये कार्य भी किया। लेकिन जब आप सब कुछ छोड़ करके जिस क्षेत्र में गए तो आपके गुरुजी ने आपको वापस कहा कि भाई आपको देख करके बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने जो भी रास्ता चुना
उस पर बहुत आगे तक आप गए। तो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा को कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी को तो मैंने सिर्फ चित्र में देखा है, लेकिन आपको साक्षात देख रहा हूँ। मैं नमन करता हूँ दोनों ही गुरु शिष्यों को कि उससे परंपरा को आपने हिंदी को तो जिया ही जिया और जिस रास्ते को चुना उसमें भी आप शीर्ष पे गए। आपने हमें समय दिया, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका अपना विभाग है, आपने विभाग के लिए बहुत सोचा था कि इसको एक अलग रूप दें, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं हो पाया। हम आशा करते हैं कि शायद जल्दी ही उस दिशा में भी कोई कार्य होगा और हम आपको फिर आमंत्रित करेंगे हिंदी के नए भवन में। आपका बहुत बहुत आभार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।